लूम सोलर इंडिया नंबर 1 सोलर कंपनी इलेक्ट्रिक कार पे आ गए हैं। अब इलेक्ट्रिक कार चार्ज करेंगे, उसका बिल भी आएगा और हर आदमी अपने घर में ही इंस्टॉल करा सकता है इजी। सोलर एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट ऐसे तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, क्या सोलर हमारे लिए वर्थ इट है? हाँ बिल्कुल, मेन तो कि वही जो चीज़ पैसा लगाएंगे, क्या हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करने के लिए लोग सोलर को अडॉप्ट कर रहे हैं। दो टाइप का सोलर सिस्टम मोस्ट पॉपुलर है। एक हम जो सोलर पर जो पैसा लगा रहे हैं, इससे बढ़िया है कि बैंक में पैसा डाल दें। का 1 करोड़ घरों पर सोलर लगाने का प्लान है। गुजरात का मैप देखेंगे और तो उसमें से 10 घरों पर 8 घर पर सोलर है। इतने पैसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें सर्विस कैसी मिलेगी? लेकिन इंस्टॉलेशन क्वालिटी यदि सही नहीं है तब दिक्कत है। क्योंकि 50,000 प्लस कंज्यूमर घरों में हमारा सोलर चल रहा है। तो ज्ञान की फरमाइश में आपको हमेशा ही कुछ अनोखा देखने को मिलता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं आपको ले आएंगे सोलर लूम सोलर इंडिया नंबर 1 सोलर कंपनी रहने वाली है। भाई अब महिलाओं के लिए भाई बढ़िया वाली वीडियो लानी बनती थी और स्पेशली महिलाएं ज़रूर देखेंगी इस वीडियो को, क्योंकि इसमें आपको बिजली का बिल और सब की चीज़ की जानकारी मिलने वाली है पूरी A to Z। इसमें आपको हम मैन्युफैक्चरिंग में ले आए हैं, इनका खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग है। तो यहाँ पर आपको पूरा ये ऑफिस है, इनका लूम सोलर के नाम से इनका ऑफिस रहने वाला है। मतलब यहाँ पे आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी कि हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे सेव करें, कैसे आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कम कर सकते हैं। देखिए आज के टाइम में हम सब लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार पे आ गए हैं। अब इलेक्ट्रिक कार चार्ज करेंगे, उसका बिल भी आएगा। तो उसके लिए आपको स्पेशली ये वीडियो पूरी देखनी है। इसमें आपको A to Z बताया जाएगा कि कैसे कैसे आप अपने घर में इसको इंस्टॉल कराएंगे, कैसे आपको सब्सिडी मिलेगी। मतलब A to Z आपको इसमें देखने को मिलेगा। अभी मैं इनका ऑफिस आपको थोड़ा वो दिखा देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए हम उनके ऑफिस में ही आ गए हैं। पूरा इनका यहाँ पूरा आपको सोलर पैनल सब कुछ, मतलब सारे A to Z आपको चीज़ें बताई जाएंगी। तो इस वीडियो को आपको पूरी देखना है, स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा। और आने वाले टाइम में ना गवर्नमेंट इस पर बहुत जोर दे रही है और आने वाले टाइम में हमें ये चीज़ें अपने घर में ज़रूर इंस्टॉल करानी चाहिए। अब आधे लोगों को पता ही नहीं होता कि हम इंस्टॉल कराएंगे, कैसे इसकी सब्सिडी मिलेगी, कैसे इसको हमें कराना है, कितने साल में हमें इसकी रिकवरी होगी। वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को आज मिलेंगी। और हर सिटी में हर जगह इनका आपको पूरा सर्विस का आपको इनकी सर्विस प्रोवाइडर मिल जाएंगे। सब जगह इनकी सर्विस फैसिलिटी रहने वाली है। तो आगे हम लोग निशी चंद्रा जी से मिलेंगे, वो पूरा इसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे कि ये क्यों लगवानी चाहिए, कैसे इसका इंस्टॉल होगा, कितना आपको इसमें बचत मिलेगी। सब कुछ A to Z इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और महिलाएं इसको क्यों देखेंगी? देखिए घर में हमें बचत करना आना चाहिए और जब आपकी बचत होगी उस पैसे से हम एक्स्ट्रा क्या करेंगे? भाई शॉपिंग भी कर सकते हो, जो भी आप कर सकते हो। इस पैसे को बचाकर आप अपनी लाइफ को बहुत ईजी बना सकते हो। तो आइए मैं आपको मिलाती हूँ निशी चंद्रा जी से, जो कि सारी की हेलो सर। हेलो, कैसे हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप आज बताइए कि मतलब महिलाओं के लिए कैसे ये घर में भाई ये होता है कि बचत करनी है, तो कैसे हो गई? देखिए सोलर एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट ऐसे तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, म्यूचुअल फंड, बैंक और प्रॉपर्टी। लेकिन एक कम बजट में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि जिस दिन से सोलर लगेगा उस दिन से ये अपना इनकम प्रॉफिट देना चालू कर देता है, जो कि हमें पता नहीं होता नॉर्मली। जी नहीं। तो ये डायरेक्ट बचत ऐसा है कि जो पैसा हम सोलर पर लगाते हैं ये मनी के रूप में नहीं रिटर्न करता है, लेकिन जो डेली बेसिस पर जो बिजली हम खर्च कर रहे हैं उसके रिटर्न जीरो कर देता है ये। ओके जी। तो आज कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? देखिए सोलर की शुरुआत बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने घर से करें, क्योंकि हाँ। जैसा कि आप हमें बता रहे थे कि हम काफ़ी साल पहले हम सोलर लगाने के प्लान कर रहे थे और फिर वो सही से गाइडेंस नहीं मिली, उस वजह से मैं लगा नहीं पाई। तो हम शुरुआत चाहेंगे कि आप अपने ही जर्नी को शुरुआत करें कि कोई भी कंज्यूमर ये समझ पाए कि एक आम पब्लिक की ज़रूरत क्या होती है। अब जैसे कुछ कई बार बोल देते हैं AC आपकी इतनी मतलब है ही नहीं, कंजम्पशन ही नहीं है बिजली की, तो आप क्यों लगाएंगी? आपका तो रिटर्न ही नहीं आएगा, इतने साल में रिटर्न आएगा। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं माइंड में रहती है कि वो पैसे ही रिकवर नहीं हुए मेरे, तो मुझे फ़ायदा क्या है? तो सबसे पहले इसको जो कंज्यूमर सबसे ज़्यादा जो पूछते हैं कि क्या सोलर हमारे लिए वर्थ इट है। हाँ बिल्कुल, मेन तो वही जो पैसा लगाएंगे क्या हमारे लिए काम का है। तो देखिए सोलर किसी भी कंज्यूमर के हिसाब से है। यदि हम 2024 के हिसाब से बात करें तो आज के दिन में सोलर पर पैसा खर्च करके जो पैसा हम लगाने जा रहे हैं 3 से 4 साल, मैक्सिमम 5 साल, उतना में पैसा वापस आ जाता है।
उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट्स उठा सकते हैं वो उन्हीं को पता होगा कि क्या फ़ायदा होता और है। बिल्कुल एक चीज़ और होती है ना, सर्द गर्मियाँ होती हैं, एसी बंद कर दो बिजली का बिल आ जाएगा, एसी बंद कर दो बिजली का बिल आ जाएगा, तो आई थिंक इससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी हाँ, ये एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि आज के दिन में हम किसी को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ता है कि यार एसी बंद करो, हाँ, natural है वो लाइट light- जल, ये दिस इज अ ह्यूमन हैबिट कि हम लोग को सेव करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेकिन एक ज़रूरत को रोक नहीं सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो उसमें कि जो भी कर रहे हैं वो एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि हम लगा लिए तो चलो हमारे फैमिली को तो ऐसा टेंशन नहीं है कि गर्मी के दिन में। बिल्कुल, और आजकल हर चीज़ लाइट से हो गई है, जी मतलब हाँ। हर चीज़ लाइट से ही चल रही है। एक सबसे बढ़िया मतलब इंडिया के बाहर और इंडिया में भी हो रहा है और घर में भी देखा जाता है कि आज के दिन में गैस का खर्चा, ईवी का खर्चा और बिजली बिल का खर्चा करीबन न भी देखा जाता होगा तो एक अच्छा इनकम बिल्कुल। खर्चा होता है। तो उसको कम करने का एक सही तरीका है कि आज के दिन में इंडक्शन आ गए हैं कि आप गैस की ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। ईवी आ गया है कि जिसमें आप अपने पेट्रोल का पेट्रोल खर्च का। कम कर सकते हैं और उसी तरीके से बिजली है कि उसका आप जिसकी तरफ अभी तक हमारा ध्यान नहीं गया। ध्यान नहीं गया। तो सोलर में तीनों खर्चे को कम किया जा सकता है। बिल्कुल। और साथ के साथ जो भी अप्लाइंसेस यूज करना, आज के दिन में A to Z अप्लाइंसेस चलता है, ऐसा कोई अप्लाइंसेस नहीं होगा घर को ले में कि हम ये नहीं चला सकते हैं, ये नहीं चला सकते। उनको एक बढ़िया प्रोफेशनल की ज़रूरत है जो उनकी रिक्वायरमेंट को समझे, उसके बेसिस पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएं। बिल्कुल। और नेचुरल लोग ना सही से समझा नहीं पाते हैं इस चीज़ को, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन रह जाता है दिमाग में या समझ नहीं पाते हैं, तो आज आपके थ्रू इसको समझेंगे। जी जी। तो ये बेसिक है कि पहला रिक्वायरमेंट को समझे, उसके बाद जा सकते हैं कि हमारे सोलर लगाना कितना वर्थ इट होगा। बिल्कुल। तो निशित चंद्रा जी, मुझे कौन सा लगवाना चाहिए घर पे, घर के लिए यूज़ के लिए, मतलब कितना ये सपोर्ट आपका रहता है और कितना वॉट के हमें लगवाने चाहिए घर पे जो कि हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी सब चल सकती है? देखिए, दो चीज़ है, कौन सा सोलर लगाना चाहिए। एज अ दिल्ली स्पेसिफिक और मेट्रो सिटी इंडिया के कोई भी हो, वहाँ पर अभी हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करने के लिए लोग सोलर को अडॉप्ट कर रहे हैं। नहीं, जैसे जगह कुछ एरिया भी आप डिवाइड करते हैं कि इतने एरिया में कितना लगना चाहिए या इतनी। वो सेकेंडरी पैरामीटर होता है ठीक कि है। आपका एरिया कितना लगेगा, क्या होगा, लेकिन वो जो प्राइमरी गोल होता है कि हमें कौन सा सोलर सिस्टम लगाना जरूरी है। बिल्कुल वही। तो इसमें आज के दिन में दो टाइप का सोलर सिस्टम मोस्ट पॉपुलर है, एक ग्रिड कनेक्टेड और एक स्टैंड अलोन या इसमें हाइब्रिड। क्या अंतर रहता है? ये दोनों में डिफरेंस ये है कि ग्रिड कनेक्टेड की आपको बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। कि जहाँ पर बिजली बहुत ही लेस देन फ्रीक्वेंट पावर कट है, लेस देन 2 आवर्स या हाफ एन आवर्स, तो वहाँ पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम लोग लगाते हैं, जैसे कि मेट्रो सिटी जितने भी है। ओके। दूसरा है कि स्टैंड अलोन या ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम या हाइब्रिड सोलर सिस्टम, उसमें बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो यहाँ पर बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें बैटरी के साथ कि कहीं भी हाफ एन आवर का भी पावर कट होगा तो सोलर सिस्टम वर्क करेगा। ओके। ग्रिड कनेक्टेड में उसमें 2 मिनट या कुछ भी ग्रिड अवेलेबल नहीं है तो काम नहीं करेगा। दैट इज द मेन बेनिफिट्स। तो इसमें इसी क्वेश्चन पर कंज्यूमर सोच में पड़ जाते हैं कि यार हमें लगाए या ना नहीं लगाए। लगाए, बिल्कुल। और कितना इसको चार्जिंग का, मतलब कितना टाइम में ये चार्ज होके हमें सप्लाई दे देती है कुछ इस तरीके से? देखिए, इसमें कितने यूनिट इसको बोलते हैं, कितना आप सोलर लगा के बिजली बिल कम कर सकते हाँ हैं। जी, हाँ कंज्यूमर के हिसाब से ये पूछते हैं कि देखिए, तो इसमें क्या है कि जितने किलोवाट का सोलर लगाते हैं 1000 उनका सेविंग पर किलोवाट हो जाता है। अच्छा। यदि 5 किलोवाट का सोलर लगाते हैं तो उनका महीने का न भी होगा तो 4000 से लेके 5000 के बीच में महीने का सेविंग है। और उस तरीके से एक कंज्यूमर हमारे 5 किलोवाट सोलर लगाए हुए हैं और 8 किलोवाट इन्वर्टर, तो उनका सेविंग हम देख रहे थे तो करीबन उनका 80 से 85 हज़ार रुपया 1.5 साल में सेविंग हुआ है। अच्छा, मतलब हमारी टोटल कॉस्टिंग जैसे 1 लाख आ गई, सपोज जैसे 1 लाख रुपए हमने खर्च किए, तो मतलब महीने में हमें उसकी
4 से 5,000 रुपए की बचत होनी शुरू हो जाएगी। महीने में 5, तो साल का आपका 60,000 रुपया हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ, आप क्योंकि इस वही तरीके कैलकुलेट से करना है तो मेन 5 तो। किलोवाट सोलर लगाने का खर्चा करीबन 3 लाख पड़ता है। ठीक है। तो एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, 60,000 इंटू 5, तो 5 ईयर्स में रिटर्न हो जाएगा। और लेकिन इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है ईयर ऑन ईयर बढ़ता है। ठीक है। कंज्यूमर क्या सोचते हैं कि आज के दिन में कि हम जो सोलर पर जो पैसा लगा रहे, इससे बढ़िया है कि बैंक में पैसा डाल दें, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दें, उससे जो इंटरेस्ट आएगा हम उसका सोलर पर उससे बिजली बिल भर देंगे। लेकिन ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा भी सही नहीं है। जो रिटर्न ये सब देख रहे हैं कि हमें म्यूचुअल फंड 20% दे रहा है, 15% दे रहा है, एक्चुअल कंज्यूमर के अकाउंट में 7 से 8% से ज़्यादा आता नहीं है। आता नहीं है, बिल्कुल। जो भी पैसा और ये नेचुरली ये डे बाय डे क्या है ना, घर में एसी बढ़ते जा रहे हैं, चीजें हाँ। भी मतलब कहीं ना कहीं अप्लायंसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ, तो इसमें सिंपल कंज्यूमर को ये समझना है कि हम 3 लाख रुपया सोलर पर लगा रहे हैं, 3 लाख रुपया हम म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। 5 साल बाद वो 3 लाख वो कितना होगा, वो कैलकुलेटर रहता है, वो कैलकुलेट कर लेंगे। और ये 5 साल में हम बिजली बिल इससे कितना बचाएंगे, बिल्कुल। वो दोनों कंपेयर करेंगे, उनका आंसर अपने आप मिल जाएगा कि वी शुड गो ऑन सोलर और नॉट। और नेचुरल है, गवर्नमेंट भी बहुत इसको प्रमोट कर रही है, इसका सब्सिडी वगैरह का भी रहता है गवर्नमेंट ऑप्शन। को लेके इस साल का जो मेन टारगेट है, गवर्नमेंट का 1 करोड़ घरों पर सोलर लगाने का प्लान है, जिसमें से 2 स्टेट तो बहुत ही क्लियर आ गया है नोटिफिकेशन कि महाराष्ट्र में 3 मिलियन घरों पर सोलर लगना है। ओके। यूपी में करीबन 2.5 मिलियन पर लगना है, मतलब 25 लाख घरों पर। ऐसे करके हर राज्य को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कहाँ पर लगाना है। गुजरात आज के दिन में सबसे पॉपुलर है सोलर के लिए। सोलर को लेके। आप गुजरात का मैप देखेंगे और तो उसमें से 10 घरों पर 8 घर पर सोलर है। मतलब उन्होंने समझी इस चीज को। हाँ, वो एक बिजली को एज अ बिजनेस मॉडल यूज करते हैं गुजरात में, कि जो भी बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सोलर से बिजली बनाने का खर्चा 3-3.5 रुपये आता है। यदि हम जो बिजली गवर्नमेंट से लेते हैं वो हमें 7 से 8 रुपये पड़ता है। तो 3 रुपये का सामान हम 8 रुपये में खरीद रहे हैं और कमर्शियल में करीबन 13 रुपये खरीद रहे हैं। तो गुजरात ये बहुत बढ़िया से जानते हैं कि सबसे कम दाम में क्या खरीदा जाए, इसके लिए वहाँ पॉपुलर है। बिल्कुल। और जैसे कि डे बाय डे मतलब इसकी शेल लाइफ क्या रहेगी? जैसे 5 साल में पैसे तो हमारे रिकवर हो गए, उसके बाद इसकी खुद की लाइफ क्या रहती है? इसकी लाइफ, सोलर की जो लाइफ है ऐसे 25 ईयर्स की है। आज के दिन में 30 ईयर्स तक भी पहुंच चुका है। तो उसमें आज के दिन में तो देखा जाए तो आप घर की लाइफ जैसे देखते हैं कि एक घर हम खरीद रहे हैं तो कितने साल तक उसका 20-25 साल उसकी लाइफ होती है। तो घर के लाइफ के बराबर हो गया है। ओके, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म ये तो हाँ, चलता लॉन्ग टर्म। और इसकी सर्विस जैसे हम अब कोई भी है गाड़ी हमने खरीद ली, हर साल की उसकी सर्विस हमें मिल जाती है, पता है कि भाई यहाँ जाना है हमें सर्विस मिल जाएगी। इसकी सर्विस के लिए क्या कैसे रहेगा? क्योंकि सबसे पहले मेन यही मुद्दा आता है दिमाग में, कोई भी चीज़ लगवा रहे हैं, इतने पैसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें सर्विस कैसी मिलेगी? सर्विस देखिए दोनों साइड से है, मैन्युफैक्चरर के साइड से भी हम लोग भी कर रहे हैं और कंज्यूमर के साइड से भी, दोनों साइड से इसकी ज़रूरत है आज के दिन में। एक तो है इंस्टॉलेशन प्रोसेस। हम लोग का जो इंस्टॉलेशन है प्रॉपर टीम, टेक्निकल टीम के उनके कंट्रोल में रहता है कि जो भी आज के दिन में सारे डिवाइस जो है IoT बेस्ड है। ठीक है। कि कंज्यूमर को ये पता है कि हमारे घर पर क्या उपकरण चल रहे हैं, क्या लोड है, मतलब IoT बेस्ड हो गया। पहले जैसा नहीं कि कंज्यूमर को पता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा है कंज्यूमर को भी ये पता होना आज के दिन में जरूरी है कि हाउ टू यूज। जैसे हम लोग गाड़ी खरीदते तो हम लोग को पता है कि कैसे ड्राइव करना है। बिल्कुल बिल्कुल। सोलर में उनको इतना आइडिया नहीं है कि कैसे यूटिलाइज करना है मेन। तो इन दोनों को जो कंज्यूमर आज के दिन में ज़्यादा कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं, डिफेंस से हैं, हेल्थ केयर से, ये सब ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। मतलब मास कंज्यूमर अभी इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। तो इसमें है कि सर्विस एक नॉर्मल गाड़ी की तरह है कि सर सफाई, धूल ये सब रहता है तो इसको सफाई कर दिया जाता है। इन्वर्टर और बैटरी के लिए वहाँ पर वायरिंग ये सब रहता है तो उसको प्रॉपर साल भर में इंजीनियर जाते रहते हैं। अच्छा, वो अपने आप जाके हाँ, 5 साल तक जो सोलर लगाते हैं वही उनको सर्विस देते हैं। 5 साल के बाद उनको AMC बोलते हैं इसको, कि कोई कंज्यूमर चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई कंपनी आए, डे ऑन डे चेक कर ले, तो उनको AMC भी करवा दिया जाता है।
ओके। और इससे कोई मतलब कोई हार्म नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, जैसे हमने अपनी बिल्डिंग पे लगवाया है कुछ, इससे कोई हार्म तो नहीं है कुछ भी? इसमें इंस्टॉलेशन यदि बहुत बढ़िया से है हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंस्टॉलेशन क्वालिटी यदि सही नहीं है तब दिक्कत है। क्योंकि वही चीज़ भी क्योंकि बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में वो घरों की साइज 180 गज, 150 गज, 80 ऐसे है, तो वहाँ पर लोग पानी के टंकी के ऊपर लगाते हैं, जो मंटी वाला एरिया होता है। तो उसमें है कि यदि इंस्टॉलेशन क्वालिटी यदि बेटर ना हो और उसकी हाइट करीबन 3-4 फ्लोर की होती है, तो तेज आंधी में सोलर पैनल उड़ के किसी दूसरे के घर में गिर सकता है। अच्छा, ये बात आज तक किसी ने बताई ही नहीं जो आज आपने बताई है। जी, तो इस चीज के लिए कंज्यूमर के हिसाब से जो प्राइस देखते हैं, सबसे बड़ा उनको जरूरी है इंस्टॉलेशन क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी। यदि किसी के घर में सोलर पैनल गिर जाएगा और कुछ हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो प्राइसिंग तो है ही, बट इंस्टॉलेशन क्वालिटी में कंप्रोमाइज ना करें। हाँ, मतलब ये दिमाग में रख के चलें कि हम कहाँ से सोलर पैनल लगवा रहे हैं। हाँ, मतलब कुछ भी होगा मिस हैपनिंग तो सोलर कंपनी और सोलर इंस्टॉलर उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जो ओनर होंगे वो खुद होंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें दिमाग में रखकर अपनी चीज़ को इंस्टॉल कराना है। और लूम सोलर का ये है कि भाई ये बहुत पुराने हैं इस फील्ड में, नेचुरल। देखिए, अभी तक हम लोग का 6 ईयर कंप्लीट हो चुका है और हम लोगों का करीबन 50,000 प्लस कंज्यूमर के घरों में हमारा सोलर चल रहा है। अच्छा। बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में लगाए थे, उनका बिजली बिल पूरा कंप्लीट, जैसे हम बताए 3 साल में कंप्लीट हो जाता है। तो आज के दिन उनका बिजली बिल आता है 100-150। दे आर वेरी हैप्पी कि यार आज कांटेक्ट किया और नहीं, हमारे पास में ही सब रहते हैं। कोई फरीदाबाद के हैं, कोई दूर से, तो उनसे बात होती रहती है। तो दे आर वेरी हैप्पी कि यार कम से कम मेरा कहीं घूमने का टूर बनाए तो वो पैसा सोलर पर लगा दिए। आज के दिन में हम और उसकी बचत से हम घूम सकते हैं। हाँ, बिल्कुल नेचुरल है, वो पैसा हम सेव करेंगे, उसको हम कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। और जैसे डे बाय डे सब चीजें बढ़ती है, गाड़ी भी अब इसी की लेनी है, ईवी सब कुछ, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी में आता जा रहा है और उस पर हम इतना पैसा खर्च करें। अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी भी लेते हैं तो आज के टाइम में मुझे लगता है 12 लाख से कम कोई कार ही नहीं आती है। देखिए, इसका एक्सपीरियंस हम जब केरला जाते हैं और बैंगलोर जाते हैं, हैदराबाद, तो वहाँ के कंज्यूमर से बहुत सीखने को मिलता है। क्या कि वहाँ की एक सोच है एनर्जी इंडिपेंडेंस। वहाँ पर अपना घर है सभी का, गाड़ी भी होगा तो इलेक्ट्रिक होगा। मतलब जैसा कि जाना जाता है कि साउथ इंडिया इज अ वेरी टेक्नोलॉजिकल एडवांस। तो वहाँ पर सारा कुछ की यदि हम गाड़ी खरीदे हैं, ईवी खरीदे हैं, तो चलो 8 किलोवाट, 10 किलोवाट, 5 किलोवाट सोलर भी लगा लेते हैं। इलेक्ट्रिक कार भी मेरा फ्री रहेगा। बिल्कुल। तो ये सोच अभी हर स्टेट में नहीं है। दिल्ली ये सब यहाँ भी होगा जो आप लोग जैसे अवेयर करेंगे। और इसीलिए मैं ज्ञान की फरमाइश पे हमेशा ऐसा कुछ लाती हूँ कि लोगों को अवेयर हो, लोगों को पता चले कि लोगों को पता ही नहीं चल रही ना कि हम कर क्या रहे हैं। नेचुरल है, घर में बिजली का बिल 10,000 रुपए भी आ रहा है तो पता ही नहीं, सोचा नहीं उस तरफ। हाँ, इसका जो मतलब हमारे सर हैं उनसे हम ऐसी बात कर रहे थे कि देखिए हमारे या इंडिया में लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। हाँ, जहाँ तक वो सोच नहीं जाती है वहाँ तक। तो उनका यही कहना था कि एक जो रियलाइजेशन कि यदि हम 100 रुपया हम कमा रहे हैं, उसमें से हम सेविंग कितना कर रहे हैं। बिल्कुल। हम ये सोचते हैं कि यार 100 रुपया ही सेव ना होगा तब करके ही क्या करें। तो बिजली में, एनर्जी में क्या है कि जो खर्च है उसका हम कितना % सेव कर सकते हैं। काफ़ी लोग 100% करने के चक्कर में कुछ नहीं करते हैं। और घर में क्या होता रहता है, अरे चलो लाइट बंद करो, चलो ये सब बंद करो, तो कहीं ना कहीं दिमाग में रियलाइजेशन जिनको है बिजली बिल को लेके, वो सोलर में जब वो आपकी वीडियो देखेंगे तो हमें लगता है कि मे बी वो डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं लगवाना। क्योंकि इसको लगवाने में न भी तो एज अ जो कंज्यूमर रिसर्च करके बैठे हुए रहते हैं उनको तो इंस्टेंट बेसिस पर लगा लेंगे, नहीं तो 2 साल 3 साल लग जाता है मतलब डिसीजन लेने में। तो एक जैसे सोलर पैनल की कॉस्ट, मतलब क्या कॉस्टिंग रहती है, कैसे कॉस्टिंग रहती है? देखिए, कॉस्टिंग जो होता है सोलर पैनल की कीमत को लेके, सोलर पैनल प्राइस को लेके सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं। उसका एक ही रीजन है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और ये जिस दिन डेवलप हो जाएगा तो प्राइस के लेके कोई नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो प्राइसिंग जो है, और ये थोड़ी ह्यूमन नेचर भी है कि प्राइसिंग का थोड़ा सा प्राइसिंग सबसे ज्यादा कितना प्राइस आएगा,
ये बताना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप वीडियो में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि हम कंटेंट डिजाइन करते रहते हैं, सर सोलर पैनल का प्राइस ये होता है, पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। लिखा हुआ तो रहेगा, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि 1000 रुपया किस चीज़ का लिखा हुआ है, अब 1 लाख किस चीज़ का लिखा हुआ है। तो सोलर पैनल की प्राइसिंग कहीं पर 1000 रुपया भी दिखेगा, कहीं पर 50,000 भी दिखेगा, कहीं 1 लाख भी दिखेगा, कहीं 3 लाख भी दिखेगा, कहीं 5 लाख भी दिखेगा। कंज्यूमर इसी में कंफ्यूज। अब उसको प्राइसिंग सिंपल है, सोलर लगवाने का जो कॉस्ट पड़ता है पर किलोवाट के हिसाब से पड़ता है। ठीक है। यदि हम घर के हिसाब से देख रहे हैं इंटायर होम, यदि 3 किलोवाट एक एवरेज फैमिली की ज़रूरत है, तो उसको यदि बिना बैटरी वाला जाते हैं, जिसमें बैटरी की जरूरत नहीं है, सरकार सब्सिडी मिल जाएगी, उसका 1,80,000 का है। 1,80,000 रुपया खर्चा आएगा। जी हाँ, टोटल उसमें कोई अलग से खर्चा नहीं, कोई टेक्नीशियन या कोई खर्चा अलग से कुछ नहीं है। 1,80,000 1,80,000। दूसरा है, और एक चीज और आपको बीच में रोकूंगी, जैसे 1,80,000 रुपए मैंने 3 किलोवाट पर खर्च किया, तो उसमें कितने एसी मेरे कल चल जाएंगे एक टाइम में? देखिए, ये एसी का क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है, कितने एसी चल जाएंगे। तो कितने एसी का है कि बिना बैटरी वाला जो सोलर रहता है वो डायरेक्ट आपके ग्रिड से कनेक्ट होता है, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि आप 1 एसी चलाए चाहे 5 एसी चलाए। ठीक है। तो वीडियो में हमें क्लियर कर देते कि बिना बैटरी वाला ग्रिड कनेक्टेड लगाते हैं तो आपके सारे उपकरण चलेंगे, क्योंकि घर के आपके एग्जिस्टिंग वायरिंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। लेकिन वहीं आप बैटरी वाले पर चले जाते हैं, तो बैटरी वाला 5 किलोवाट मेट्रो सिटी में ज़्यादा यूज कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि पावर कट इंडिया में 1 मिनट का हो या आधे घंटा का हो, वो होता ही होता है। ज़्यादातर लोग प्रोफेशनल लोग हैं, कोई वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, किन्हीं कोई डॉक्टर हैं, कोई अपना लैब चला रहे हैं, तो उनको 5 किलोवाट एक नेसेसिटी होता है कि कुछ भी इंटरप्टेड पावर सप्लाई होना चाहिए। तो उसका खर्चा करीबन 5 लाख रुपए पड़ता है बैटरी के साथ। बिना बैटरी जाएंगे तो 3 लाख का पड़ेगा। ठीक है। तो बैटरी वाले में दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है, उनको एग्जिस्टिंग वायरिंग भी चेंज करना पड़ेगा। अच्छा। उसको टेक्निकल टर्म में लोड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अच्छा। लेकिन कंज्यूमर लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं करवाते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा फैमिली सेफ्टी को लेके दिक्कत आती है कि बाहर के आउटसाइड के लोग फैमिली घर के अंदर क्यों जाएंगे। बिल्कुल। तो वहाँ पर कंज्यूमर परेशान होते हैं बाद में। तो ये चीज़ है। हाँ, तो इसीलिए आपने बता दिया ग्रिड वाला फैमिली वगैरह के लिए सबसे बेस्ट रहता है। ग्रिड कॉस्ट इफेक्टिव है। जो सोलर नहीं लगाए हो सबसे पहले कॉस्ट पर जाएंगे, जो सोलर ऑलरेडी लगा, जैसे हम लोग लगाए हुए हैं 3-4 साल से हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम लोग बिना बैटरी वाले पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम बैटरी के साथ, ये 10 किलोवाट आवर की बैटरी है। ठीक है। मतलब ये डेली के 10 यूनिट बिजली बचा सकता है। अच्छा। मतलब 10 यूनिट इंटू 7 रुपीज के हिसाब से 70 रुपीज, वी कैन सेव 70 रुपीज एवरी डे। तो उस हिसाब से हमारा, और साथ के साथ जो हम लोड चलाएंगे, जो घर के उपकरण जो होते हैं, करीबन 40% लोड डे के टाइम में चलता है। हाँ, बिल्कुल। ये हाइब्रिड इन्वर्टर है कि वी कैन कनेक्ट हैवी लोड, नॉर्मल लोड, सोलर पैनल विथ बैटरी। दिस इज अ वॉल माउंटेड इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर। ओके। और ये इसी का एक वॉल माउंटेड बैटरी है कि ये भी 5 किलोवाट आवर की बैटरी है, कि इस बैटरी को हम स्पेस मतलब वॉल पर लगा सकते हैं, कि हमें कोई ज़रूरत नहीं कि हम इस तरीके से स्पेस ऑक्यूपाई करें। अच्छा, आपने इसलिए कॉम्पैक्ट कर दी? हाँ, कॉम्पैक्ट कर दिए हैं। तो ये इन्वर्टर और बैटरी वॉल पर लग जाता है, और साथ के साथ जिनको सोलर लगाने की जगह है, इसको सबसे कंज्यूमर के दिमाग में रहता है 5 किलोवाट लगाएंगे तो कितना सोलर लगेगा। हाँ, जगह मतलब जगह है जगह। तो आप इन्वर्टर बैटरी का आप स्पेस देख सकते हैं, इतना में इन्वर्टर बैटरी आ जाएगा। सोलर इसके साथ आप 1 किलोवाट 2 किलोवाट जितना सोलर आपको ज़रूरत है आप इस पर जा सकते हैं। यदि नहीं है तो आप इस पर लगाइए। ओके। और इसमें यदि आप इसमें कंज्यूमर को ये भी बताएंगे, बहुत सारे हम कंज्यूमर को देखें ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में ज़्यादातर लोग रहते हैं। आज के दिन में जनरेटर का बिल करीबन 27-18 रुपीज ऐसे पे करते हैं। बिल्कुल, जो वहाँ पे उनको ये आइडिया ही नहीं है कि वी कैन स्टोर दैट पावर इन दिस बैटरी। अच्छा, वो स्टोर हो जाएगी 7 रुपए का बिजली हम इसमें स्टोर कर लिए, फिर जब पावर कट हुआ तो हम
इसी से यूज कर यूज लेंगे कर लेंगे और वो हमें वहाँ से परचेज नहीं करेगी, जो पावर कट की बहुत महंगा मिलता हाँ, है जो सोसाइटीज में। 16, 17, 20, 30 रुपीज तक के बिजली बिल आ गया है। तो ये पूरा अभी एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है कि कोई भी कॉम्पैक्ट स्पेस में वो अपना लगा सकते हैं। ये सोलर पैनल उसी तरीके से कि इसको चार्ज करने के लिए 10 यूनिट 2 किलोवाट सोलर पैनल सफिशिएंट है, मतलब नंबर ऑफ 4 सोलर पैनल। ओके, अब ये सोच सकते हैं कितना कॉम्पैक्ट है। हाँ। बजट बाद की चीज है कि कितना लगेगा। बिल्कुल, बजट बात की चीज है, पहले हमें इसके लिए सोच बनानी पड़ेगी। जी। मेन है हमें सोच बनानी पड़ेगी। हाँ, और आपका जैसे यहाँ पर विजिट करना हो तो क्या एड्रेस वगैरह रहता है? एड्रेस ये हमारा हेड ऑफिस है और यहाँ पर हमारे सारे प्रोडक्ट रहते हैं। तो ये हमारा मेवला महाराजपुर मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन से हार्डली 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होगा। और ऐसे करके हमारे इंडिया में पूरे करीबन 10,000 डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ एसोसिएट्स हैं। ओके, जहाँ पर वहाँ पर जाके वो प्रोडक्ट को देख सकते हैं। प्लस हमारा एक सर्विस है, पेड सर्विस, कि कोई कंज्यूमर चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई इंजीनियर आए, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट को समझना जरूरी है। बिल्कुल। तो उसके लिए हमारे वेबसाइट से वो डोर टू करवा डोर सकते मतलब हैं। आपकी ऐसे भी सर्विस जी है? हाँ, क्योंकि ये चीज जब तक कंज्यूमर से कोई मिलेगा नहीं तब तक वो सोलर नहीं लग सकता बिल्कुल। है। और सबसे अच्छा, मैंने अभी दोबारा इंटरप्ट करती हूँ बीच में कि भाई इस वीडियो में आपको यही बता दूंगी, आपको अगर यहाँ से भी कोई सपोर्ट यहाँ नहीं आ सकता तो वो डोर टू डोर आपको फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर जी हाँ, तो इसमें हम एश्योरिटी देते हैं कि यदि आप कहीं से भी इंडिया के कहीं से भी हो, हम आपके पास इंजीनियर भेजेंगे जो आपके रिक्वायरमेंट को समझ के आएंगे। और उसके साथ आप वो लोकल बंदे होंगे, मे बी हम हिंदी बोल रहे हैं, वो तमिल बोलते होंगे, बिल्कुल। या कोई और लैंग्वेज में बोल रहे होंगे, तो वो उनको अपनी लैंग्वेज में बात करने वाले उनको उपलब्ध हो जाते हैं। मतलब पूरा सपोर्ट रहता है। जी हाँ, मेन सपोर्ट बहुत जरूरी है, कोई भी चीज लेने से पहले सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। हाँ, तो आज के दिन में सोलर डेमोन्स्ट्रेशन बहुत डिफिकल्ट है। आप भी मार्केट में घूमे ही होंगे। बिल्कुल, और मैं भी आज इसीलिए आई थी। मेरा भी टॉप फ्लोर का घर है, तो मुझे भी लग रहा था, मैं बहुत टाइम से इसको प्लान कर रही थी कि भाई मैं अपने घर में लगाऊं, और स्पेशली आज मैंने इसीलिए विजिट किया। और मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको अपने चैनल पे भी सबको दिखाऊं, ताकि उनको भी पता लगे कि भाई सोलर कितनी हमारी नीड है। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है गवर्नमेंट इसी पर चली जाएगी। और गवर्नमेंट अभी भी बोल रही है कि भाई आप ये लगाओ, बिजली को बचाओ, बिजली को बचाओ। जैसे ऐसे भाई कोयल भी खत्म होता जा रहा है, नेचुरल है, कहीं ना कहीं नुकसान तो हो ही रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं उसको भी सेव करना है और कहीं ना कहीं सपोर्ट करना है। भाई गवर्नमेंट को हमें भी सपोर्ट करना चाहिए ना थोड़ा बहुत। तो गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए यही किया है कि आप पहले सब्सिडी बोला है कि हाँ। हम सब्सिडी दे रहे हैं। बिल्कुल। सब्सिडी देने पर क्या होगा कि काफी लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे। और सब्सिडी का क्या सिस्टम रहता है? सब्सिडी का सिस्टम है कि सब्सिडी के लिए सरकार ने, जो पीएम मोदी जी हैं, उन्होंने एक पोर्टल इंट्रोड्यूस की, जो राम मंदिर के उद्घाटन दिन ही हो चुका था। पोर्टल तो बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन उसका कुछ काम चल रहा है आज के दिन में, वो लाइव हो चुका है। सिंगल विंडो बनाया गया है, ठीक है, कि एक कंज्यूमर को मल्टीपल लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है, कि मैन्युफैक्चरर भी वही ढूंढे, इंस्टॉलर भी वही ढूंढे, बैंक वाले को भी वही ढूंढे। वो एक पोर्टल बनाए हैं, पीएम सूर्या घर, वो गूगल में लिखेंगे सूर्योदय योजना, तो पोर्टल आ जाएगा। वहाँ से वो अपना मोबाइल नंबर और इलेक्ट्रिसिटी बिल से अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। सारा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, उनका वहाँ पर जाके वो सारा डॉक्यूमेंट कैसे लगाएंगे, हमारे पास में कौन सा बंदा है जिससे हम बात करें। बैंक, यहाँ तक बैंक वाले का भी नंबर दे दिए हैं। ओके। इसमें जितने भी बैंकिंग कंपनी, SBI हो गया, HDFC हो गया, बहुत सारे बैंक का भी नंबर दे के रखे हुए हैं। तो वो पोर्टल ऐसा है कि कोई भी कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसी पे रजिस्टर हो जाएगा। हाँ, तो ये सब रिसर्च होमवर्क करना पड़ेगा कंज्यूमर बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए आपका सपोर्ट सिस्टम है ही बहुत अच्छा जी। और नेचुरल है। मैंने भी खुद जब रिसर्च किया तो मुझे भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, इसीलिए मैं आज लेकर आई, ताकि मेरे को जो नॉलेज मैंने आज गेन किए वो सबको मिले। जी जी। तो ये समर का शुरुआत हो रही है, तो मे बी देखिए, जिनके पास फिनांसिंग ठीक ठाक है, कहीं इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे, सोलर इज द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन लॉन्ग टर्म। हाँ, फॉर लॉन्ग टाइम, कि 4 to 5 ईयर्स में उनका रिटर्न हो जाएगा। और 20-25 साल इसकी शेल लाइफ है, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
देखिए दिक्कत तो जब स्टेप उठाएंगे नहीं तब तक पता चलेगा। पता चलेगी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, स्टेप उठाना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात अभी मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इंस्टॉलेशन मस्ट है कि आप किससे कैसे करा रहे हैं। इंस्टॉलेशन क्योंकि इस पूरी इस मतलब वार्तालाप में मैंने यही सुना और समझा कि इंस्टॉलेशन सबसे मस्ट है, क्योंकि ना किसी को हार्म पहुंचे ना कुछ, तो हमें वो कहाँ से करानी है, हमें वो लूम सोलर से करानी चाहिए जी बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत सालों से इसमें जुड़े हुए हैं। हाँ, ये देखिए बहुत सारे प्लेयर हैं, आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कंज्यूमर के लिए कि किसके थ्रू हम जाएं। बिल्कुल, क्योंकि इसमें तो सरकार भी बोल रहा है कि जी हम आपको पोर्टल बना के दे रहे हैं। सोलर एनर्जी कंपनी जो लीडिंग कंपनी है जिसमें लूम सोलर भी आती है, वो भी बोल रही है कि हम आपको एश्योरिटी दे रहे हैं। तो अब कंज्यूमर के साइड से डिसीजन है कि वो क्या करना चाहते हैं। मतलब पूरा ध्यान से और तरीके से आप इस चीज़ को इंस्टॉल कराएं, क्योंकि मेन पहले वो इंस्टॉलेशन ही है जो मैं इस पूरी उसमें समझी कि वो अगर प्रॉपर नहीं होगी तो हाँ प्रॉपर, देखिए कोई भी कंज्यूमर ये फर्स्ट टाइम है जब गाड़ी हम लोग लेते हैं तो 5-6 महीना दिक्कत रहती है। हाँ बिल्कुल, तो इसमें 5-6 महीना में दिक्कत क्या आएगी, वो आएगी कि यदि प्रॉपर सही से इंस्टॉलेशन नहीं हुआ तो बिजली बिल कम ना होगा, कम नहीं होगा बिल्कुल। जो जरूरत के लिए वो लगाए हैं इन्वर्टर बैटरी, यदि प्रॉपर सिलेक्शन ना हुआ तो उनका लोड प्रॉपर नहीं चलेगा। बिल्कुल, तो ये सब के लिए उनको होमवर्क करने की जरूरत है, और उसके लिए आपकी टीम है ही सपोर्ट के लिए। हाँ बिल्कुल, वो सपोर्ट करेगी।